हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मार्केट रनिंग है और राइट टाइम आपको बताना चाहूँगा, 11:15 हुआ है, 11:15 AM। मेरा ये वीडियो आपको बना करके डिलीवर करने का मकसद ये है कि आपको वर्ल्ड के और डोमेस्टिक के मतलब इंडिया के और विदेश के टोटल जो न्यूज़ है बिजनेस के, वो आपको मैं अपडेट करके दे सकूं। जिसको ख्याल है उसको थैंक्स टू यू, और अगर मुझसे कुछ छूट रहा है तो मैं रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सेंड मी योर लेटेस्ट न्यूज़ इन माय कमेंट। आई रिस्पेक्ट यू। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको कल और आज अर्ली इन द मॉर्निंग बाजार चालू होने के पहले मैं आपको कुछ 5 मिनट डिस्कस करूंगा, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैंने आपको कल जो स्क्रिप्ट दी थी, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि जापान के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर जो फैशन को लेकर के जो बूम बता रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा। और आप देखेंगे आज तो मैंने फैशन सेक्टर को लेकर के 4 कंपनी का नाम दिया था, वो सभी ऊपर है। कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन की बात की थी, उसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वही बात मैंने पूरा विथ जस्टिफिकेशन आपको मैं बता रहा था। तो अभी भी मैं बताता हूँ आपको, इंडस टावर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अप है। राइट्स, मैंने रेलवे की बात करी थी, राइट्स भी 8-9 रुपये ऊपर। इंडस टावर लगभग 4-4.5 रुपये ऊपर है। उसके बाद में रेमंड आप देखेंगे तो 10-12 रुपये से ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद में वर्धमान टेक्सटाइल जो कि कल 28 रुपये बढ़ा हुआ था, वो भी ऊपर है 30-35 रुपये। आदित्य बिरला फैशन वो भी 2.5 से 3 रुपये ऊपर है। और अरविंद फैशन भी ऊपर है 2.5-3 रुपये। आदित्य बिरला ज़्यादा है, अरविंद फैशन 2 से 2.5 रुपये ऊपर है। उसके बाद में अशोक लेलैंड 1-1.5 रुपया है। उसके बाद में टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया कल 35 रुपये बढ़ा हुआ था, आज भी बढ़ा हुआ है। डीएलएफ आज भी 3 रुपये 3.5 रुपये बढ़ा हुआ है, 300 के ऊपर ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ, डिफेंस के ऊपर जिस हिसाब से जो बाइडेन साहब ने बात की थी, यू यानी यू बोलो या यूके बोलो, उसमें जाकर के यूरोप कंट्री में जो बोला था कि डेमोक्रेसी कम बैक यानी अमेरिका कम, ऐसा करके बोला था ना, उसका हिंट आपको मैंने बताया था, आप देख लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक कम से कम 12-15 रुपये अप है। उसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर भी अप है। अब ये मैंने आपको कल का ब्रीफ दिया है। आज सुबह मैंने आपको रेलवे के रिलेटेड राइट्स की बात करी थी, मैंने आपको पावर को लेकर के बोला था, मैंने जितना भी बोला था। उसके बाद में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कम से कम 10-15 दिन से कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूँ कि रूरल एरिया में पूरा का पूरा जो अपडेट करने का है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए कल पेरू पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, ये सभी जितनी भी पावर से रिलेटेड कंपनी और जो ट्रांसमिशन में और पावर्स के अंदर है, वो सभी बुलिश है। लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलरली 2-3 आइटम बोला था। उसके बाद में पावर ग्रिड मैंने बोला था, अदानी पावर बोला था, और उसके बाद में मैंने कल पेरू पावर भी बोला था। मैं आपको रेलवे का भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी रेलवे में बहुत पोटेंशियल है। राइट्स को आप देखिए रेलवे की, और भी आईआरसीटी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद में अभी मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेन ये बोलूँगा मैं कि चाइना के अंदर 14th फाइव प्लान के अंदर जिस जिस सेक्टर में फोकस किया है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा मशीनरी है। उसके बाद में साइंस से रिलेटेड है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब स्पेस को लेकर के, उसमें मिश्र धातु आ जाता है। मेटल की बात करूं तो मैं, क्योंकि मिश्र धातु इज ए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग मेटल पर्टिकुलरली यूज फॉर स्पेस सेक्टर, उसको थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल मान करके चलना है हमको। उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं, उसके अंदर उन्होंने साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, उसके अंदर ग्रीन सेक्टर ऐड किया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन कौन सा जो ग्रीन मतलब कार्बन इमिशन को कर्व करे, कार्बन इमिशन को नहीं बढ़ाए, इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ध्यान रखना ये है। इसके बाद में इन्वायरमेंटल कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस भी आ गई है, उसकी भी सेपरेट मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको कंटिन्यू ट्यूब इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, ये बाइसिकल को लेकर के है। उसके बाद में लिंडे इंडिया, आईजीएल गैस की जो कंपनी है, वो सभी कार्बन इमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस को, उनको कर्व करने के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ये कंटिन्यू चलेगी गैस की कंपनी। उसमें अदानी गैस भी आ गया, अदानी टोटल गैस जो भी बोलो, गेल भी आ गया। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा पीपल्स लिवलीहुड, मतलब पीपल का जो स्ट्रेंथ है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उस टाइप की जो कंपनी है, उसके अंदर आप देखेंगे तो नेस्ले आ गया, गोदरेज कंज्यूमर आ गया, जो न्यूट्रिन बेस्ड कंपनी है, उसमें कंज्यूमर की आइटम आ गई, उसके अंदर हमको अच्छी अच्छी कंपनी निकाली, नेस्ले, अदानी, अपने अदानी कंज्यूमर भी आ गया। उसके बाद में आपके गोदरेज कंज्यूमर आ गया, HUL आ गया आपके, ये सब कंपनी। और सीड को लेकर के दे आर मोर एंड मोर फोकस, बिकॉज दे वांट टू मैक्सिमम यील्ड इन 1 हेक्टर। तो उसके लिए दे रिक्वायर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए,
उनके पास में एक सीट जी की क्वालिटी होती है, सीट की क्वालिटी वो बहुत अच्छी चाहिए, तो कावेरी सीट अच्छा है, लेकिन कावेरी सीट मैं फिर बोलूँगा बहुत बड़ा हुआ, अगर प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लेना, और उसका नीचे आवे तो ही राह देखना, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और इरिगेशन को लेकर के फिर आपको मैं धानु का बताऊँगा, धानु का पेस्टिसाइड्स बहुत अच्छी है। उसके बाद में आपके धानु का हो गया, और यूपीएल, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये फार्मा के अंदर बता रहा हूँ। फाइज़र की डील के लिए बात चल रही है इंडिया में, और आज नहीं तो कल वो डील होगी, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि उसका 1 ही डोज है और उनके पास में मैक्सिमम प्रोडक्शन है, तो वो डील होगी यहाँ पे, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा फाइज़र को। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा अभी। आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट हो, आपको मालूम पड़े कि हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा पाथ सही है या नहीं। मैं आपको कंटिन्यू मेरे 2-2.5 महीने से जो वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ, उसमें मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको भेज करके 1-2 मिनट बात करें, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके एफआईआई से फाइट करें और मैक्सिमम बेनिफिट लें। और अगर मार्केट में 100% बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी कारण से सेलिंग प्रेशर आता है तो हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमने जो तैयारी करके जो स्क्रिप्ट निकाली और जो सेक्टर निकाले उसमें प्रॉफिट टेकिंग ही आ सकता है, उसमें कॉलैप्स नहीं हो सकती। ये बात का जो मेन मोटो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मेन सब्जेक्ट यही है कि अगर हम होमवर्क करके, तैयारी करके, कंपनी के बारे में पूरा जान करके और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़ को और आर्टिकल को और इंटरव्यूज़ को सुन के अगर काम करते हैं तो चांसेस आर वेरी लो टू लूज आवर मनी। ऐसा बोलता हूँ, अगर हम साइड मनी से करते तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन वो वापस रिबाउंड होती है। मेटल का मैं आपको बताना चाहूँगा, मेटल के अंदर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी पॉजिटिव है, मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है पॉजिटिव का, पर्टिकुलरली कॉपर को लेकर के, एल्यूमिनियम को, उसमें हिंदाल्को आ गया, हिंदुस्तान कॉपर आ गया, और टाटा स्टील मेन है। टाटा स्टील के अंदर बताना चाहूँगा, जो अभी पूरा रियलिटी सेक्टर में बूम आ रही है, उसके अंदर जो फ्रेमिंग है, उनके जो डोर्स, विंडोज़, ये सब जो बनाते हैं, उसके अंदर उसकी बहुत अच्छी मोनोपोली और डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस उन्होंने किया है, उसमें मार्जिन भी अच्छा है। और हमारे इंडिया के अंदर उसको पेस्टिसाइड्स और उधई जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, तो उसको देखते हुए लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिंटेक्स के लगाते थे, उसकी जगह मेटल के आ गए। तो मेटल, सिंटेक्स का भी एक लाइफ होता है, 5 साल 10 साल, उसके बाद में वो क्रैक होती है, लेकिन मेटल के अंदर इट्स ए लॉन्ग लाइफ, तो उसको देखते हुए। और दूसरा, उसमें फैसिलिटीज़ बहुत है और इतनी ज़्यादा क्रोम करके पाउडर कोटिंग करके देते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये मेटल की है या वुड की है, इस टाइप का है। तो ये बहुत अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है, आपको बताना चाहूँगा टाटा स्टील के लिए। JSW स्टील भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमको थोड़ा लॉन्ग टाइम रखना पड़ा, और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए, और US और चाइना के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है, जॉय बाइडेन साहब ने क्लियर कट बोला है 5-6 दिन के अंदर, आप देखेंगे 2 दिन पहले 59 कंपनी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, और भी कंपनी को करेंगे। और EU में जाने का भी मकसद उनका बता दूं मैं, वो यही एक ग्राउंड बना रहे हैं कि चाइना को किस हिसाब से सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन ख़राब कर रहा है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप की जो एक जो आर्टिकल था और जो स्पीच थी कि 10 बिलियन का उनको वायरस को लेकर के पेनल्टी लगाना चाहिए, उसके बाद में उनके जो विदेश मंत्री उन्होंने क्लियर कट स्पीच दी थी कि हम $1 भी नहीं देंगे। आप सोचिए किस हिसाब से दादागिरी है उनकी। बोले वी आर नॉट पेइंग $1, हमने आपको अलर्ट किया था। अलर्ट का मतलब नहीं है, सब बात अभी जब धीमे धीमे खुलेगी तो उसमें चाइना को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ही इज़ नॉट एबल टू आंसर टू द वर्ल्ड। ये मैटर खाली US का और चाइना का ऐसा नहीं है, ये मैटर पूरे वर्ल्ड का है, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और दिख भी रहा है, उसका सिग्नल दिख रहे हैं। पूरा यूरोप देखेंगे तो पूरा यूरोप, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, ये सभी इंडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं और अदर कंट्री की तरफ कंपेयर टू चाइना। तो मैं अभी इतना ही रखूँगा आपको, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और ये मेरे जो एनालाइज है, स्टडी है, और जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये सब मेरी अपनी ओन स्टडी है। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको मैं ये बोलूँगा फिर लास्ट में कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें। और मैं रिक्वेस्ट हूँ, आप 1-2 दफ़े 2-3 दिन इसको कंपेयर करें मार्केट से। मैं इसीलिए बताता हूँ चालू मार्केट में, अभी पिछले 2-3 टाइम से मैं जो वीडियो बना के चालू मार्केट में डिलीवर कर रहा हूँ, उसका यही मकसद है कि हमारा पाथ सही है नहीं, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट हो। लास्ट में यही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और क्रिएटिव के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।